वेलकम बैक मेरे सफर के हमसफर। कल हमने ताजमहल एक्सप्लोर किया था और आज हम आ गए हैं आगरा की एक और हिस्टोरिकल मास्टरपीस आगरा फोर्ट। ऑनेस्टली बहुत से लोग आगरा आकर सिर्फ ताजमहल देखते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन अगर आप आगरा आ ही रहे हो तो मेरी एडवाइस होगी कि आगरा फोर्ट को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं बल्कि मुगल एम्पायर का मेन पावर सेंटर हुआ करता था। यहीं से कई बड़े डिसीजन लिए गए और इसी फोर्ट की दीवारों में मुगल हिस्ट्री के कई इंपॉर्टेंट चैप्टर छुपे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। ताजमहल से आगरा फोर्ट सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर आप चाहें तो ऑटो या कैब से 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हो। हमने अपनी आगरा ट्रिप 2 दिन की प्लान की थी, इसलिए ताजमहल पहले दिन एक्सप्लोर किया और आगरा फोर्ट को सेकेंड डे के लिए रखा। इससे हर जगह को आराम से देखने का टाइम मिल गया। तो अब हम आगरा फोर्ट पहुंच चुके हैं। कार पार्किंग में कार पार्क करने के बाद चलिए चलते हैं फोर्ट के अंदर और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। आगरा फोर्ट के एंट्री टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो क्यू में कम टाइम लगता है और एंट्री भी काफी स्मूथ हो जाती है। इंडियन सिटीजन के लिए एंट्री टिकट 50 रुपीज है। एंट्री के पास ही आपको आगरा मेट्रो का रूट मैप भी मिल जाता है, जिससे नियर बाय मेट्रो स्टेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही आसपास के फूड आउटलेट और बेसिक टूरिस्ट फैसिलिटीज भी देखने को मिलती है। यहाँ भी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, इसलिए अननेसेसरी लगेज कैरी करने से बचना चाहिए। जैसे ही हम फोर्ट के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है इसका मैसिव साइज। बाहर से देखकर इतना अंदाजा नहीं लगता है कि ये फोर्ट अंदर से इतना बड़ा होगा। रेड सैंडस्टोन से बनाया ये फोर्ट पहली ही नजर में एक रॉयल फील देता है।
आगरा फोर्ट की कंस्ट्रक्शन मुगल एम्परर अकबर ने 1565 में शुरू करवाई थी। इसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी इसके अंदर कई बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स ऐड कराए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आगरा फोर्ट भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब सिर्फ ताजमहल ही नहीं, आगरा फोर्ट की भी दुनिया भर में उतनी ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। फिलहाल हम अमर सिंह गेट से फोर्ट के अंदर एंटर हुए हैं। आज के टाइम टूरिस्ट इसी गेट से एंट्री लेते हैं। पहले इसे अकबर गेट के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम अमर सिंह गेट रख दिया गया। जहां हमारी टिकट चेक हुई थी उसे वेलकम गेट कहा जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात, जो कर्व्ड पाथवे आप यहाँ देख रहे हो वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं बनाया गया था। इस तरह के रास्ते का पर्पस सिक्योरिटी भी थी, और जब घोड़े यहाँ से गुजरते थे तो उनकी आवाज दूर से ही सुनाई दे जाती थी। इस फोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1565 में शुरू हुई थी और इसे कंप्लीट होने में लगभग 8 इयर्स लगे थे। फोर्ट का जो बैक साइड एरिया है वो डिफेंस जोन का हिस्सा है और पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं जहांगीर महल। ये आगरा फोर्ट की सबसे पुरानी और सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में से एक मानी जाती है। इसका यूज मुगल रॉयल फैमिली के रेजिडेंस के लिए होता था। और ये जो आप देख रहे हो इसे जहांगीर का बाथटब कहा जाता है। ये एक ही स्टोन से बना हुआ है और उस टाइम की क्राफ्ट्समैनशिप को दिखाता है। अगर आप आर्किटेक्चर को ध्यान से देखो तो हिंदू और इस्लामिक स्टाइल का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। वॉल पर जो पेंटिंग और डेकोरेशन नजर आ रही है उनमें पहले असली गोल्ड का यूज किया गया था। ब्रिटिश पीरियड में काफी गोल्ड को निकाल लिया गया था, लेकिन आज भी उसके कुछ ट्रेसेस देखने को मिल जाते हैं। ये था उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम। रेन वाटर पानी को यहाँ से निकालकर यमुना रिवर की तरफ भेजा जाता था। इतने सालों पहले भी इस तरह की प्लानिंग देखकर काफी सरप्राइज होता है। यहाँ से हमें ताजमहल का एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से आप ताजमहल का एक फ्रंट व्यू देख सकते हैं प्रॉपर।
इसी जगह पे शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने हाउस अरेस्ट कर दिया था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल इसी फोर्ट से ताजमहल को देखते हुए गुजारे थे। ये एक सुरंग है जो ताजमहल तक जाती है। प्रेजेंट टाइम में इसको बंद किया गया है, अदरवाइज इस सुरंग से हम ताजमहल तक जा सकते हैं। ये हम आ गए हैं दीवाने खास। मुगल एम्परर के इम्पोर्टेंट गेस्ट, फॉरेन एम्बेसडर और रॉयल मीटिंग्स यहीं पे कंडक्ट हुआ करती थी। कॉमन पब्लिक की एंट्री यहाँ पर नहीं होती थी, सिर्फ खास लोगों के लिए ये जगह रिजर्व थी। ये जो मार्क आप देख रहे हैं, ये तोप का निशान है। अब हम आ गए हैं दीवाने आम के पास। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पब्लिक ऑडियंस के लिए हॉल हुआ करता था। यहीं पर एम्परर आम लोगों से मिलते थे और उनकी प्रॉब्लम सुनते थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।